अब नाक रगड़वाई जा रही है, एक बार नहीं 4-4 बार नाक रगड़वाई जा रही है। मुर्गा बनवाया जा रहा है एक मास्टर टीचर को। जिस शिक्षक की आप बात कर रहे हैं उसको इतना जलील कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि अब आकर के जब चाहेंगे तब बेइज्जत कर देंगे, जब चाहेंगे तुमको जैसा चाहेंगे वैसा उठक बैठक करवा देंगे। सरकार की मंशा है वो भी सीसी को प्रताड़ित किया जाए। आए दिन इस तरह से हमारे पीडीए परिवार के लोगों के साथ दुस्साहसिक घटना की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है और जाति विशेष के माफिया जो हैं, दरिंदे जो हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय सुल्तानपुर बड़ा चर्चा में है और सुल्तानपुर का जब चर्चा होती है और सुल्तानपुर का जब नाम आता है तो एक बात आपके जहन में गूंजने लगती है कि सामंतवाद का गढ़ कहा जाता है सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, यहाँ पर सामंतवादियों का पूरा बोलबाला। और इस समय तो पूरी तरह से सुल्तानपुर में और प्रतापगढ़ ये पूरी तरह से सामंतवाद अपने आगोश में ले चुका है सुल्तानपुर को। सुल्तानपुर में पिछले एक महीने में लगातार, चाहे वो मदारडीह पर जिसकी आप लगातार खबर देख रहे हैं, सुनील यादव हत्याकांड हो या फिर अब गरई में सचेंद्र चौहान की हत्या हो, एक जो है दिवाकर यादव की हत्याकांड होता है। ये सुल्तानपुर में सारी घटनाएं बता रहे। उसी सुल्तानपुर में धनपतगंज ब्लॉक में एक दलित शिक्षक के साथ उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होता है। मंदिर पर नाक रगड़वाई जाती है, अभद्र गाली दी जाती है और इस पर भी मन नहीं भरता है तो जो वहाँ सुल्तानपुर के बीएसए साहब होते हैं गुप्ता जी, ये उसको सस्पेंड करने का काम करते हैं। जो दलित शिक्षक है उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उनके स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जो थी, कक्षा 8 की बच्ची थी, उसने छुट्टी मांगी कि उसे जो है कांवड़ यात्रियों के साथ जो लौटे थे कांवड़ लेके, जल लेके, उसमें शामिल होना था। तो मास्टर जी ने जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं कि उसी उन्होंने भाषा में उन्हें समझाया कि ये जो काम है इसमें जो कांवड़िए होते हैं इसमें ज़्यादातर लोग, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ जो वायरल वीडियो है, उन्होंने समझाया उस बच्ची को कि जो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग नशे में होते हैं, ज़्यादातर गांजा पिए होते हैं और इस तरह की तमाम उन्होंने समझाया जिस भाषा में समझाते थे। तो वो छुट्टी नहीं दी। उसके बाद जो कांवड़ियों का जत्था था दूसरे तीसरे दिन, पाँचवें दिन 5 दिन बाद वो कांवड़ियों का जत्था आता है और मास्टर साहब को पकड़ के लेकर जाता है और उस मास्टर साहब से मंदिर में नाक रगड़वाते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं, उठा बैठक करवाते हैं और मुर्गा बनवाते हैं। ये उन मास्टर साहब के साथ हुआ जो वहाँ पे उनके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। जो कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है उन बच्चों को तैयार करता है और वो बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य होते हैं। लेकिन अब उस मामले में पूरी तरह से जो शिक्षक हैं ओपी सरोज जी, उनसे मेरी बात हुई तो वो बड़े डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने कैमरे पे आने से भी इनकार किया कि हम कैमरे पे नहीं आएंगे, इस समय हम अपने आप में बड़ा ही जो है बेइज्जत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये सुल्तानपुर के जो साथ खड़े हैं हमारे, सुल्तानपुर के तमाम लोग हैं जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ओपी जो सरोज जी हैं उनके, तो क्या हुआ था मामला, लगभग मैंने तो जो बताया, जो वीडियो वायरल है उसके आधार पर, और जो ओपी सरोज जी से बात हुई थी, ये सुल्तानपुर में ऐसा क्या है कि पूरी तरह से हत्या और के बाद अब जो है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अपमानित करना, नाक रगड़ाना, ये सामंतवाद कैसे अपनी जड़ें जमा रहा है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो ध्वस्त हो चुका है। सुल्तानपुर में राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज है। आप कह सकते हैं कि जो ताकतवर है वही मनमाना करा रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिला कि गांव से एक भीड़ जाती है। 17 तारीख को बच्ची ने छुट्टी मांगा, छुट्टी उसको नहीं दिया टीचर ने। अब तमाम परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे हम भी टीचर हैं तो कभी कभी होता है कि बच्चे, या आप भी बचपन में हर कोई जो है पढ़ा होगा, जाना होगा, कभी कभी बच्चे झूठ बोल के बहाना करके छुट्टी मांगते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं होगी या क्या सही थी, लेकिन बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी गार्जियन को, उसके कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा छुट्टी मांगी और छुट्टी नहीं दिया इन्होंने। जाहिर सी बात है, अगर छुट्टी नहीं देगा टीचर तो कुछ न कुछ तो समझाएगा, कुछ न कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, क्यों नहीं देना चाहता। उन्होंने जो कुछ भी कहा, ये बात 17 तारीख की है, 17 जुलाई की। 5 दिन के बाद गांव में एक भंडारा होता है, गांव के लोग इकट्ठा होकर आते हैं और टीचर को जो है बाहर निकालने के लिए कहते हैं। बाहर टीचर नहीं के अंदर घुसते हैं, स्कूल परिसर के अंदर घुसते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। और जबकि इन्होंने जो बात आई, इन्होंने कहा, हमारे इनकी जो बात हुई या जो जानकारी मुझे मिली और स्टाफ के लोगों से,
इन्होंने इतने कहा कि बेटा वहाँ मत जाओ, आपका जाना ठीक नहीं है, छुट्टी के बाद जो है आप घर जाइएगा और आपका जाना उचित नहीं है, ये उन्होंने कहा। और स्कूल टाइम में जाना ठीक नहीं, छुट्टी बीत जाए तब जाना। तो उसका कैसे बना करके किस तरीके से मतलब बहाना खोजा जा रहा था, ऐसे लगता है जैसे बहाना खोजा जा रहा था। ओबीसी के एससी के जो टीचर्स हैं उनको जो है कि एक तो ये लोग ये कहते हैं कि आरक्षण की वजह से आए, कुछ जानते नहीं हैं। अगर हम लोग अब पालन करें कानून का, अपनी प्रतिभा दिखाएं। अब अगर अब जैसे बच्चे को छुट्टी दे देते, तभी होता कुछ नहीं जानते, टीचर हैं, बच्चे लड़की छुट्टी दे दिए, कहीं कोई बात हो जाती, कहीं होता भाई छुट्टी क्यों दे दिए बीच में, तब भी सवाल बनता छुट्टी क्यों बीच में दे दी। ये इतना मनबढ़ वहाँ के लोग कैसे हो गए हैं कि किसी की भी कोई प्रधानी लड़ने की बात कर रहा है तो उसकी हत्या हो जा रही है। कोई 500 रुपये शराब पीने के लिए मांग रहा है, नहीं मिलता है, जिस तरह सचिन चौहान की 500 रुपये मांगा लोगों ने और शराब पीने के लिए नहीं दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर इन्होंने बच्ची की छुट्टी नहीं दी तो नाक रगड़वाने तक का। और सोचिएगा अगर उन्होंने नाक ना रगड़ी होती तो जिस तरह का उनके साथ जो वीडियो है, नाक रगड़वाई जा रही है, एक बार नहीं 4-4 बार नाक रगड़वाई जा रही है, मुर्गा बनवाया जा रहा है एक मास्टर टीचर को। तो ये लोग मनबढ़ कैसे हो गए हैं सुल्तानपुर के इतने? क्या वहाँ कानून नाम का कोई चीज़ नहीं? नहीं, देखिए जो है सब कुछ जो है सरकार से गवर्न होता है। सरकार की क्या मंशा है उसी के अनुकूल जो है अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। सरकार की मंशा है कि मनवाद को मजबूत किया जाए, बैकवर्ड एससी जो है इनको पुरानी व्यवस्था में लाया जाए, इनको प्रताड़ित किया जाए, इनको जलील किया जाए। जिस शिक्षक की आप बात कर रहे हैं उसको इतना जलील कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि अब आकर के सामने है, वो आकर के सामने तो इसीलिए ना। और ये उसका वीडियो हम नहीं वायरल किए, वीडियो वही लोग वायरल किए और ये बताने के लिए वायरल किए कि देख लो, मतलब देख लो इस तरीके से अगर तुम लोग जब चाहेंगे, हम लोग जब चाहेंगे तब बेइज्जत कर देंगे, जब चाहेंगे तुमको जैसा चाहेंगे वैसा उठक बैठक करवा देंगे। ये शो करने के लिए कि आप अपनी औकात में रहिए, आप अपनी हैसियत में रहिए, आप शूद्र हैं, आप नीच हैं, भले पढ़ लिख लिए हैं, भले बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था में आपको नौकरी मिल गई है, भले आप पढ़ लिख लिए, लेकिन आज भी वही माना जा रहा है और उसी तरह व्यवहार किया जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि पूरा प्रशासन देख रहा है, नाक रगड़ते हुए, हर कुछ देखते हुए, लेकिन कोई प्रशासन कोई न बेसिक कुछ कर रहा है उस पर, न जिला प्रशासन। उल्टा जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई करने के बजाय बीएसए साहब ने मास्टर साहब हाँ खुश करना। चूंकि देखिए ऐसा ना, प्रशासन तो देखता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है ओबीसी एससी को प्रताड़ित किया जाए, ओबीसी एससी को मारा पीटा जाए, इनको कमजोर किया जाए। दांव मिली है, मौका मिला है तो मौका मिला है, अपना कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं इससे जो है प्रताड़ित करने काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी आप जान लीजिए, बताइए, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरफ से, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई के लिए हम लोग जो है संगठित कर रहे हैं लोगों को और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस शिक्षक के साथ जो हुआ उस पर कार्रवाई हो। ऐसी ही लड़ाई लम्हुआ में कुछ लोग लड़ रहे थे, उन पर उल्टा उन पर FIR हो गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बाद में बीच में इस लड़ाई को छोड़ देंगे? डर नहीं लग रहा है कि FIR जान की बाजी, हम लोग जान की बाजी लगाने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। और लम्हुआ वाले प्रकरण पे भी हमने जो है हमारे संगठन मोस्ट कल्याण संस्थान ने दिया, जो 21 लोगों के खिलाफ जो है वरिष्ठ समाज सेवियों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराया है कप्तान साहब के पास। ये जो है हमारे साहब राम उजागी यादव गए, उनको वो दिए लेटर कि आपने गलत कराया है। अगर गलत कहीं होगा तो हम मोस्ट के लोग जान चली जाए, प्राण चला जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। उसका प्रमाण है ये आपका जो है मदारडी वाला प्रकरण पे भी हमने उस पर भी आवाज उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। तो ये सुल्तानपुर का प्रकरण है और सुल्तानपुर की बात हम कर रहे हैं और ये उस उत्तर प्रदेश की बात है जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं। उसी उत्तर प्रदेश के उसी सुल्तानपुर में इन दिनों जो है सुल्तानपुर इसलिए पूरी तरह से चर्चा में है कि वहाँ पर लोगों को जो है जिस तरह से आलू और सब्जी की तरह काटा जा रहा है, भूना जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है छोटी छोटी घटनाओं पर। और ये जो घटना हुई जिस तरह से दलित एक शिक्षक के साथ नाक रगड़वाई गई और उन्होंने सिर्फ उनका गुनाह इतना था कि अपने जो उनकी बच्ची थी स्कूल की टीचर हैं तो उनका ये दायित्व भी था। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ मत जाना, वहाँ उसमें जो है नशेड़ी होते हैं, लोग पिए खाए रहते हैं, लोग गांजा पिए रहते हैं, तो तुम्हारा जाना उचित नहीं है। इतने पे नाक रगड़वा दी। तो ये सुल्तानपुर में क्या हो रहा है? क्या सुल्तानपुर में सामंतवाद पूरी तरह से अपनी आगोश में ले चुका है? क्या सामंतवाद पूरे सुल्तानपुर को? देखिए, अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस तरह, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे जो है कि बगल में आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, आए दिन इस तरह से हमारे पीडीए परिवार के लोगों के साथ दुस्साहसिक घटना की जा रही है। पुलिस जो है कि
पस्त है, अपराधी मस्त हैं। और जो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है और जाति विशेष के माफिया जो हैं, दरिंदे जो हैं, गुंडे हैं, अपराधी जो हैं, वो सर ऊंचा करके चल करके हमारे पीडीए परिवार के लोगों का मान मर्दन करने का काम कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है, जो सुल्तानपुर जनपद का जो है धनपतगंज ब्लॉक, ये सामंतों का, लंबुआ उधर, इधर धनपतगंज ब्लॉक, ये दोनों सामंतों बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है। और उसी समरतपुर जो कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ के शिक्षक ओम प्रकाश सरोज पासी बिरादरी के हैं। उन्होंने एक लड़की, जो कि अभी स्कूल का पीरियड चल रहा था, और वह लड़की कहती है मुझे कावड़ में जाना है, जल चढ़ाने जाना है। और एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चा विद्यालय में है, अगर मान लिया बीच समय में अगर कोई बच्चा गायब हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। सारा जो है कि प्रशासन जो है कहेगा कि अगर स्कूल पीरियड में वो बच्चा कहाँ गया, कैसे गया, तो उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। लेकिन सामंती तत्वों ने जिस तरह के मनुवाद का, सामंतवाद का परिचय दिया कि घटना 19 तारीख की है, और ये भावना आहत गैंग वालों ने उस शिक्षक से खार खाए थे, क्योंकि वह पढ़ाने में बड़े बेहतर तरीके अपनाते थे। और प्राइमरी स्कूल है, आपको स्वाभाविक तौर पर किसी ब्राह्मण ठाकुर राजपूत का लड़का पढ़ने नहीं जाता है। वहाँ लड़का जो है कि हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और वह लड़की को उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद जहाँ जाना हो जाना, और तुम्हारा कावड़ में जाना ठीक नहीं है बेटा। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन सामंती तत्वों ने उस शिक्षक से जो खार खाए थे, दलितों पिछड़ों की शिक्षा से जो घबराए हुए थे, उन्होंने जो है उस शिक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार किया, दंड बैठक कराया, मुर्गा बनवाया, माफी मंगवाया, कान धरा पकड़वा करके उठाया बैठाया, और जो है नाक रगड़वा करके वीडियो वायरल उन दरिंदों ने किया। तो जो उस तस्वीर में आ रहे हैं, अब पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, ये भी तो एक राज्य कर्मी का अपमान है। उसके कार्य में बाधा पहुंचाया गया है, उसको कर्तव्य विमूढ़ बनाया गया है। और उल्टे जो है कि बीएसएस सामंतों के बहकावे में आकर उपेंद्र गुप्ता उन पर ही कार्रवाई कर, जो कि निलंबित करने का काम किया है। देखो, वो लड़की भी जो रही है, हमने पता कराया जायसवाल बिरादरी की, कलवार बिरादरी की, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने, उपेंद्र गुप्ता हो सकता है कि तेली ही हो, साहू राठौर ही हो, या बड़का वाले गुप्ता हो, मारवाड़ी हो, लेकिन एक तेली और कलवार को गाली जो है पानी पी करके गोस्वामी तुलसीदास दुबे ने दिया है कि जे बररादम तेली कुम्हारा सोपज किरात कोल कलवारा, कि ये कोल है, कलवार है, तेली है, ये तो महाअधम है, नीच हैं, पापी हैं। और आज उसी समाज की बेटी को सही दिशा दिखाने का काम एक दलित वर्ग का शिक्षक ने किया। तो एक जो है कि पिछड़ी जात से ही ताल्लुक रखने वाला, जिसे कि मनुस्मृति के आधार पर नीच कहा गया है, पापी और अधम कहा गया है, और वही उपेंद्र शुक्ला जो है कि उल्टे शिक्षक को निलंबित करने का काम कर रहा है। और मुझे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग है कि जिन्होंने शिक्षक का मान मर्दन किया है, मुर्गा बैठवा कर करवाया है, उठक बैठक करवाया है, नाक रगवाया है, उन पर SC/ST एक्ट के तहत और एक राज्य कर्मचारी के कार्य में बाधा पहुंचाने की दफा लगा करके तत्काल जो है उन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाना। इस तरह से सुल्तानपुर में लगातार पिछले एक महीने में जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो महेंद्र प्रताप मौर्य की गोली मारकर हत्या हो, या सुनील यादव की हत्या हो, या सचेंद्र जो है चौहान की हत्या हो, या फिर जो दिवाकर यादव की हो, और उसके बाद जिस तरह से दलित शिक्षक को अपमानित किया गया, ये घटनाएं अपने आप में ये कहती हैं और सरकार को भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि किस तरह जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, वो जीरो टॉलरेंस बिल्कुल सुल्तानपुर में पूरी तरह से ध्वस्त है। क्योंकि सुल्तानपुर से लोग आए होते, वो बात कर रहे थे, उसके बाद लौटर राम निषाद अपनी बात रख रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।